आज जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि प्रीवियस क्लास में मिश्रा सर ने डिस्कस कर दिया था कि पूरे 12th के सिलेबस को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, क्या उसकी मार्किंग सिस्टम है, किसका वेटेज नीट में कितना होता है और किस चैप्टर का वेटेज आईआईटी में कितना होता है। ये सब जो है वो प्रीवियस क्लास में हमारे मेंटोर जो हैं, आपके मेंटोर जो हैं मिश्रा सर, उन्होंने इस बात को डिस्कस कर दिया था। ठीक है, आज जो हम लोग वो है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें से आईआईटी में भी पूछे जाते हैं और नीट में इस चैप्टर्स का जो वेटेज है नीट के मार्किंग सिस्टम में वो है 9% का वेटेज है। ठीक है, नीट के फिजिक्स के टोटल मार्क्स का 9% सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आता है। और आपका जो 70 मार्क्स बोर्ड में आएगा उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चैप्टर है उसका वेटेज है 34। ठीक है, तो चलिए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? चार्ज के बारे में। क्यों? क्योंकि हमको चैप्टर पढ़ने के पहले उसका फंडामेंटल जानना होगा और इस चैप्टर का फंडामेंटल क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो हम लोग जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, चलिए देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या बोला जाता है। तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। किसी भी पार्टिकल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जो कि क्या करता है? मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि खुद हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कोई देने के बाद। जैसे कोई भी एटम है, ठीक है, उसमें जो चार्ज आता है वो कैसे आता है? उसके अंदर ही रहता है। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है, प्रोटॉन उसके अंदर होता है, उसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, और ये चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कब करता है, कैसे करता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में या आगे हम लोग जब लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि चार्ज का डिफिनेशन है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सर्टेन पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे करते हैं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, और हम लोग चार्ज को इस तरीके से कर सकते हैं कि जो चार्ज है वो इंफॉर्मेशन देता है हम लोग को। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है या कम। ठीक है, कैसे देखते हैं। सपोज दैट ये एक सोडियम है। ठीक है, ये एक सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इस सोडियम पे कोई चार्ज है? नहीं, इस सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है। तो इस पे चार्ज टोटल कितना है? इस पे चार्ज है 0। तो चार्ज 0 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी सोडियम के इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर से क्या है? इक्वल टू है। चलिए अब हम इसको Na प्लस कर दिए। Na प्लस, इस पे चार्ज क्या आ गया? +1 चार्ज आ गया। जब इस पे +1 चार्ज आ गया दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि Na प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। आ गया। अब नेक्स्ट है Cl माइनस, क्लोरीन है, Cl माइनस मैंने लिख दिया। इस पे चार्ज कितना है? इसका चार्ज कितना है? -1। ये जो -1 है ये हमको इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है आपका? ग्रेटर देन है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, इसीलिए वहां पे निगेटिव चार्ज आया। तो डेट मीन्स कि आप किसी भी एटम के ऊपर चार्ज देख के ये सिंपली बता देंगे कि उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो प्रोटॉन से क्या है? ज़्यादा है या कम है। अगर चार्ज पॉजिटिव है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से क्या है? कम है। अगर आपका चार्ज निगेटिव है दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो प्रोटॉन से क्या है? ज़्यादा है। क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। इतना क्लियर हुआ ना? चलिए देखिए, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे आपको अगर प्रॉब्लम होगी आप बिल्कुल रुक के पूछिएगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हम लोग एकदम कुछ भी लिखे आप कुछ भी नोट डाउन कर लें। तो बिना समझे हम लोग एक लाइन ना नोट डाउन करेंगे और ना ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जब तक कोई हमारा टॉपिक क्लियर ना हो जाए। ओके, तो हम लोग क्या अभी तक डिफाइन किए? चार्ज को हमने डिफाइन कर लिया। अब चार्ज क्या है?
ठीक है। तो अब देखो कोई भी दुनिया में चीज़ है भाई, वो दो ही कंडीशन में रह सकती है, या तो वो रेस्ट में रह सकती है, या तो अपना फिजिक्स तो यही बताया ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका दो ही फॉर्म होगा, या तो वो रेस्ट में रहेगा नहीं तो मोशन में रहेगा। तो चार्ज भी तो फिजिक्स के अंदर का पार्ट है ना, ये कैसे फिजिक्स को लॉ को नहीं फॉलो करेगा, ये भी करेगा। तो चार्ज या तो रेस्ट रहेगा या तो चार्ज मोशन होगा। अब बात आ गया कि चार्ज रेस्ट होगा या तो मोशन होगा। तो चार्ज अगर रेस्ट होगा तो फिजिक्स में इसके लिए एक अलग ब्रांच बन गया कि भैया चार्ज रेस्ट है, तो इसके लिए इसके ब्रांच को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चार्ज अगर मोशन में है तो इसके ब्रांच को बोला गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बोला जाए ना। तो फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है तब, तो सबसे पहली चीज जो हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट कोई आपको आस्क करे क्वेश्चन कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विद द चार्ज इन रेस्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि डील करता है चार्ज के रेस्ट को और उसकी प्रॉपर्टी को। ओके, चलिए नोट डाउन लिखते हैं, कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज इन रेस्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो भाई क्या प्रॉपर्टीज, वो तो जानना पड़ेगा ना। तो चलिए वो जानते हैं। लिख लेते हैं, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, जब चार्ज क्या है? रेस्ट में है। जब चार्ज हमारा रेस्ट में है तो चार्ज रेस्ट में है तो सबसे पहली चीज जो होगी कि इट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कॉन्स्टिट्यूट करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। सेकेंड, क्या रेस्ट में चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है? नहीं, नो इलेक्ट्रिक करंट। और 10th में आप लोग इतना तो पढ़ के ही आए हो कि भैया जब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं है। फील्ड भी लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं जनरेट हो पाएगा। एंड 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं प्रोड्यूस करता है। क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? फर्दर क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, ये हो गया प्रॉपर्टीज कि जब चार्ज रेस्ट में होती है तब क्या क्या हो सकता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट होगा? बिल्कुल होगा। क्या करंट होगा? नहीं। क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन। चलिए अब हम लोग क्या टॉपिक डील करने वाले हैं? चार्ज इन मोशन। आई होप 11 तो सब कोई पढ़ के ही आए होंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कितने टाइप से वो होगी? 2 टाइप से होगी।
या तो मोशन, या तो मोशन यूनिफॉर्म कहला होगा, या तो मोशन होगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने 11th में पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी है अगर यूनिफॉर्म मोशन में है दैट मीन्स वो नॉन एक्सेलरेटेड है इन द टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी क्या है, हम हैं नहीं, चार्ज है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि चार्ज इज नॉन एक्सेलरेटेड, ठीक है। और इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है। क्लियरली? तो इतना समझ में हमको एक चीज, इतना में से हमको एक चीज ये समझ में जरूर आ गया कि हमको दो कंडीशन पढ़ना होगा। फर्स्ट व्हेन चार्ज इज नॉन एक्सेलरेटेड एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हेन द चार्ज इज नॉन एक्सेलरेटेड, ठीक है। लास्ट जो हमने पढ़ा व्हेन चार्ज इज रेस्ट, उसमें हमने जाना कि जो आप स्टडी करते हैं चार्ज इन रेस्ट का या उसकी प्रॉपर्टीज का, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना। और चार्ज इन मोशन को क्या बोलते हैं स्टडी को, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चलिए तो डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? इट इज द branch of physics which deals with charge in motion and their properties। क्लियर है? विच डील विथ चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, चार्ज इन मोशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसको डील करता है, ठीक है। अब इसमें है फर्स्ट थिंग, जो चार्ज इन मोशन में जो फर्स्ट कंडीशन है, when charge is non accelerated, क्या नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है। तो सबसे पहला चीज प्रॉपर्टीज में जानेंगे कि इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसका मतलब कि चार्ज रेस्ट में हो चाहे चार्ज मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्स्टिट्यूट होना ही है, ठीक है। एक गली में एक विलेन है, अगर वो मर्डर करे चाहे मर्डर ना करे, लोग उससे डरेगा ही, उसका इलाका वो जाना ही जाएगा। सिंपल सा केस है, चार्ज है वो चले चाहे ना चले, बैठे रहे, वो अपना दायरा बना कर रखेगा और कहेगा कि इसके अंदर में आओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करा देंगे या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करा देंगे, ठीक है। सेकेंड चीज, मोशन में है, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट। थर्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस। मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, बट नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होता है, उसमें नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें दो चीज समझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन प्रोड्यूस नहीं करता है, अगर चार्ज आपका रेस्ट में हो और या तो आपका चार्ज मोशन में हो, बट कैसा मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड। चार्ज का स्पीड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, व्हेन द चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए
कंडीशन है when charge is accelerated, ठीक है। चार्ज जो है मेरा वो एक्सेलरेटेड है, मतलब स्पीड कैसा है मेरा, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है। वेलोसिटी क्या है चार्ज की, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी ना, हाँ, क्योंकि बदल एक्सेलरेटेड है ना भाई, कंटिन्यूअसली चेंज करते जा रहा है, चेंज करते जा रहा है, बिल्कुल। तो इसमें हम प्रॉपर्टी जानते हैं। फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। अब मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी तो हो ही जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूसेस। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन लिखिएगा। A charge is moving with uniform velocity. A charge is moving with uniform velocity. ये कंडीशन दिया है, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है, ठीक। फर्स्ट दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूसर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस। थर्ड दिया था ऑप्शन में इलेक्ट्रिक करेंट कॉन्स्टिट्यूट, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन। सारा स्टेटमेंट राइट है। चलिए इसको क्या होगा आंसर, द राइट आंसर इज फर्स्ट, बिल्कुल। कैसे आपको मालूम चला, आपने देखा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख के आपने दिमाग लगाया, अच्छा चार्ज एक्सेलरेटेड कि नॉन एक्सेलरेटेड है, हाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब चेंज नहीं करी, चेंज नहीं करी तो एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा तो नॉन एक्सेलरेटेड है, नॉन एक्सेलरेटेड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा यूनिट्स ऑफ चार्जेस, यूनिट्स ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक क्या है, यूनिट्स ऑफ चार्ज। क्यों लिखे हैं यूनिट्स ऑफ चार्जेस, क्योंकि बहुत सारा यूनिट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है यूनिट्स ऑफ चार्जेस। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो होता है वो चार्ज का क्या होता है, वो होता है हमारा कूलम्ब, ठीक है। आगे चल के जब हम लोग चार्ज का और डिस्कस करेंगे तो एक और आएगा क्वेश्चन, Q इक्वल टू आई टी होता है,
डेफिनेशन होता है Q इक्वल टू IT। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ से Q इक्वल टू IT से आप 11th में आपको पढ़ाया गया हो ना डेराइव्ड फॉर्मूला। व्हाट इज डेराइव्ड फॉर्मूला? जो कि फॉर्मूला से जो निकल जाए वो क्या होता है, सॉरी डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। एक फंडामेंटल यूनिट होती है, डेराइव्ड यूनिट होती है। डेराइव्ड यूनिट कैसे निकलती है? बिल्कुल, तो बिल्कुल उसकी मदद से निकलती है। तो यहाँ पे क्या है, एम्पियर हो जाएगा और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहां से एक चार्ज का एक यूनिट क्या निकाले हम लोग, एम्पियर सेकंड। क्लियर हो गया? अब भाई अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज में दो कंडीशन होगी। फर्स्ट, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, ठीक है। यानी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में वो सारी यूनिट्स को यूज करना होगा। इसमें जो फर्स्ट यूनिट आप पढ़िएगा वो पढ़िएगा स्टेट कूलम। क्या पढ़िएगा? सी से डिनोट करते हैं कूलम को। फर्स्ट क्या पढ़िएगा? स्टेट कूलम। सेकंड क्या पढ़िएगा आप? ईएसयू ऑफ चार्ज। ये यूनिट है। ईएसयू का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर? एंड जो थर्ड पढ़िएगा वो है आपका फ्रैंकलिन। क्या है? फ्रैंकलिन। क्लियर हो गया? अब आइए, अभी हमने देख लिया है कि ये जो तीन यूनिट है, इन तीन यूनिट्स का यूज कब करते हैं हम लोग? जब चार्ज रेस्ट में होता है। फर्स्ट क्या है? स्टैट कूलम। सेकंड क्या है? ईएसयू ऑफ चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एंड द थर्ड वन इज फ्रैंकलिन। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे पॉइंट? व्हेन द चार्ज इज इन मोशन। चार्ज का सीरीज में तब क्या होगा? जब चार्ज हमारा मोशन में होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। When charge is in motion, जब चार्ज हमारा मोशन में है तब क्या होगा यूनिट? तो सबसे फर्स्ट जो यूनिट होगी वो हमारा होगी एबीसी, एब्सोल्यूट कूलम्ब, ठीक है। And second unit is EMU। देखिए यहां पे ESU आया था ना, यहां पे ESU आया था ना, when the charge in rest। उसी तरह का चार्ज मोशन में है तो ESU की जगह क्या आ जाएगा? EMU। यहां पर रेस्ट में था इसीलिए वर्ड यूज क्या किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। यहां मोशन में है तो क्या लिखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ क्या? COULUMD। ठीक, नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग क्या पढ़ना था अभी? हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सीजीएस में हम लोग दो पढ़ लिए। एक क्या पढ़ लिए? आपको पढ़ लिया व्हेन द चार्ज इज रेस्ट, एंड द सेकंड थिंग इज व्हेन चार्ज इज मोशन। चार्ज इन रेस्ट में हम लोग कौन कौन सा यूनिट पढ़े हैं? जरा को रिवाइज कर लें। स्टैट कूलम, ईएसयू ऑफ चार्ज एंड फ्रैंकलिन। व्हेन चार्ज इज मोशन में हम लोग कौन कौन से यूनिट डिस्कस किए हैं? एबीसी, एब्सोल्यूट कूलम, एंड द सेकंड इज ईएमयू, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम लोग कुछ अदर्स यूनिट पढ़ेंगे। जैसे अदर्स यूनिट में आएगा सबसे फर्स्ट जिसको यूज करता है अदर यूनिट्स ऑफ
चार्ज के अदर यूनिट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो आता है वो है फराडे। क्या है? फराडे। ठीक है, ये एक चार्ज का यूनिट है। देखिएगा फिजिक्स में दो होता है, एक फराडे होता है, एक फराड होता है। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, जो आपका कैपेसिटेंस होता है उस कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फराड, और ये है फराडे। क्या है? फराडे, दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, एंड सेकेंड mAh। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं ना, तो उसका बैटरी कैसे आप लोग डिस्कस करते हैं? मेरा फ़ोन का बैटरी 5000 mAh है, तो एक बोलता है नहीं 7000 mAh है। ठीक है, ये आप लोग बार बार mAh कर क्या बात करते हो? क्या कर रहे हो mAh? हैं? चार्ज का यूनिट है। आपको मालूम था आज तक कि mAh जो आप बात करते हैं वो बेसिकली चार्ज का यूनिट था। आप पूछिए सर कैसे था? आप कह दिए, हम कैसे मान जाए? भाई साइंस है ना, हम कह देने से कैसे आप मान जाएंगे? देखिए हम प्रूफ कर देते हैं। आपको याद कीजिए, चार्ज का आपको डेराइव यूनिट हम पढ़ाए थे, अभी जस्ट पढ़ाया हूं। व्हाट इज द डेराइव यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज एम्पियर सेकेंड। दैट इज एम्पियर सेकेंड। चलिए देखते हैं ये क्या लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? मिली। इसका मतलब क्या होता है? एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है? आवर। चलिए, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3। एम्पियर को एम्पियर में ही छोड़ दीजिए और आवर को चेंज करिए सेकेंड में। कितना हो जाएगा? हो गया? इतना क्या आ गया? सेकेंड। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3.6 एम्पियर सेकेंड आया। एंड एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता है? चार्ज का। यानी इसको हम 3.6 कूलम लिख सकते हैं। और फैराडे होता है 96,500 कूलम। ठीक है, तो ये हो गया दो अदर यूनिट्स जो आपको जानने थे। नोट डाउन कीजिए, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन, कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इतने सारे यूनिट्स पढ़ लिए, तो अगर यूनिट्स पढ़ दिए तो उसमें कन्वर्जन भी सीखना पड़ेगा ना। सपोज डेट आपको सीजीएस में डालना पड़ गया, सपोज डेट आपको एसआई में डालना पड़ गया, है कि नहीं? तो कन्वर्जन पढ़ते हैं। तो देखिए लिखिएगा टॉपिक नेक्स्ट कि कन्वर्जन क्या होता है। चलिए कन्वर्जन में देखिए, सबसे पहले एसआई सीजीएस है ना। चलिए एसआई में 1 कूलम होता है। ठीक है, इसको सीजीएस में चलते हैं। आप बोलिएगा सर सीजीएस में चलने के पहले थोड़ा रुकिए, 2 को पढ़ा दिए हैं सीजीएस में, तो आप तो दोनों लिखना पड़ेगा ना, एक से काम होगा? अच्छा बताओ तो, चार्ज इन रेस्ट में स्टैट कूलम था नहीं, और चार्ज इन मोशन में एबीसी था। अच्छा, हो गया? और वन कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम इक्वल टू 1/10 ABC। दैट इज योर कन्वर्जन। दैट इज योर कन्वर्जन। लेकिन रुकिए, यहां से एक और चीज हमको मिल गया। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? नो, 1/10 ABC। ये तो बड़ा है 1 कूलम से। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। कितना बड़ा, कितना छोटा, सॉरी कितना छोटा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? स्टैट कूलम। 1 कूलम इतना स्टैट कूलम के बराबर है। तो 1 स्टैट कूलम किसके बराबर होगा? तो 1/3 × 10⁹ समझिए 10 के पावर -9, 10⁻⁻9। कितना छोटा है। तो यहां से हम लोग एक पॉइंट नोट करेंगे, जो कि पॉइंट होगा मेरा नहीं 1 स्टैट कूलम इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम आएगा ना। तो बेसिकली 1 स्टैट कूलम इक्वल टू 10⁻⁻9 कूलम आया ना। तो 1 स्टैट कूलम कितना छोटा हो गया? 10⁻⁻9। तो बाई में ही ना होगा, ऐसे तो कंपेयर करते हैं। स्टैट कूलम
is the smallest unit of charge, एंड सेकेंड लिखिएगा Faraday is the largest unit of charge. समझ में आया? स्टैट कूलम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एंड द फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। फर्स्ट मार्च से आप सभी लोगों का, जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों का मार्च में आपका ऐप पर इनरोलमेंट हो जाएगा। जो बच्चे हमारी विद्या मंदिर एकेडमी में पढ़ेंगे उनका ट्रैकॉन्स ऐप पर क्या होगा, इनरोलमेंट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डेली प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, जिससे आप एनी टाइम रिवीजन कर सकते हैं। ओके, साथ में आपको थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, साथ में आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगे, वहीं पे आपको डेली होम असाइनमेंट्स मिलेंगे। अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट होने हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, नीट लेवल, आईआईटी लेवल, बोर्ड लेवल, इन तीनों लेवल के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अपलोडेड मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आप रात को 8 बजे पढ़ रहे हैं या 10 बजे पढ़ रहे हैं, सुबह में 6 बजे पढ़ने उठे हैं और आपको डाउट होता है, सपोज दैट आपको डाउट होता है, तो जैसे ही आपको डाउट होता है तो आपका टीचर तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर टीचर के पास भी जाइएगा तो उनकी टाइमिंग की इशू होगी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि अपने ऐप में कैसे फीचर डेवलप किया है, जिससे आप सिर्फ फोटो क्लिक कीजिए, अपलोड कीजिए, जितना कि आप एक व्हाट्सएप या अपने फ्रेंड को फोटो भेजते उतना ही टाइम, उतना ही डेटा खर्च होगा, भेजिए और आपको विदिन, ठीक है, विदिन 1 से 2 आवर्स के अंदर आपको, विदिन 1 to 2 आवर आपको सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड करा दीजिएगा। मैक्सिमम टाइम इतना ही लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो मेरा टीचर्स है वो फ्री हो ना हो या किसी और सॉल्यूशन को कर रहा हो, तो मैक्सिमम 1 आवर लगेंगे, आपको तुरंत सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लिटरली आपको अगले दिन क्लास का वेट नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ बेटर, क्योंकि 11th-12th में क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल्स बहुत बनाने होते हैं, चाहे वो आईआईटी एस्पिरेंट हो चाहे वो नीट एस्पिरेंट हो, दोनों को न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बनाने होते हैं, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स का आपका ये दोनों एग्जाम्स क्रैक होने वाले नहीं हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट वे है क्रैक करने का कि कोई एक बुक लीजिए, कोई एक बुक, मार्केट की सारी बुक लगभग अच्छी हैं, आप कोई एक बुक बढ़िया उठाइए, ठीक है, उसको प्रॉपर वे में बनाइए। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल हमारे ऐप पर आइए, क्वेश्चन पूछिए, और कोई भी पूछ सकता है, नॉट विद्या मंदिर के स्टूडेंट ही पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। ये फीचर सबके लिए ही फ्री है, डाउट वाला ओनली। ठीक है, बाकी सब जो एकेडमी के स्टूडेंट है उन्हीं को मिलेगा। ओके, तो 1 मार्च से आपको ऐप पर भी इनरोल करा लिया जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिए, चार्ज का यूनिट डिस्कस कर लिए। एक चीज हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अब पढ़ा भी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि हमको मालूम है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्कस करेंगे, आगे चल के सब डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग ले लें इसकी जानकारी। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखिए। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होता है? जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो। जब चार्ज एक्सेलरेटेड तब ना प्रोड्यूस होता है। तो एक बात बताओ, एक्सेलरेटेड का मतलब क्या कि भागना? हाँ, तो भागना ही ना। एक ट्रैक पे एक रेसर है, वो दौड़ रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो तेज 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 भाग रहा है, और तेज भाग रहा है, और तेज भाग रहा है, इसी तरह पीक से एकदम भाग जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। भाई जितना तेज भागेगा उतना ही तेज उसका पसीना निकलेगा, है कि नहीं? पसीना निकलने का मतलब क्या है यहाँ फिजिक्स में, एनर्जी उतने रिलीज होगी। और वो एनर्जी कैसे समझ में आएगी? अगर ठंडा के दिन में दौड़ रहा है तो उसके कान के पास से भाप निकलने लगेगा। यही सेम चीज चार्ज के साथ होता है। चार्ज को तुम एक्सेलरेट करा दिए, दौड़ा दिए चार्ज को, तो भैया दौड़ोगे तो एनर्जी तो रिलीज होगी। कॉमन सेंस, एकदम आसान भाषा में, दौड़ोगे तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? एकदम एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी ना, तो वहां पर जैसे पसीना और जो धुआं निकलता है उसके फॉर्म में होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये किसके फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। और भाई चार्ज है तो पसीना तो नहीं निकलेगा ना, तो क्या निकलेगा उसके बदले में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। जो एनर्जी रिलीज करती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, व्हेन
चार्ज इज accelerated, when charge is accelerated it radiates energy in the form of electromagnetic wave. When charge is accelerated, it radiates energy in the form of electromagnetic wave. ठीक है, क्लियर हो गया? यही होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए आज की क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अभी हमने क्या पढ़ लिया? चार्ज पढ़ लिया है और चार्ज का कन्वर्जन पढ़ लिया, कुछ कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। ओके, थैंक यू।